Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, आप सीखे थे कि कोई एक चार्ज बॉडी है Q, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस बन रहा है। इस स्पेस का नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने का आपने एक तरीका सीखा था। ठीक है, एक चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड था कि आप हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते थे। पहला जो मेथड है वो एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करने का मेथड है। पहला मेथड है बाह्य वेक्टर, और जिसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं। डिफाइंड एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे इसको डिफाइन करते हैं। तो इस जगह में आप हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर के द्वारा। और ये क्या है फील्ड इंटेंसिटी? तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉइंट पे आप Q0 टेस्ट चार्ज बॉडी रखते थे, उस पर फोर्स निकालते थे, और फिर Q0 से डिवाइड करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकाल लेते थे। तो इस जगह के हर पॉइंट की एक अपनी इंटेंसिटी आती थी। तो इस जगह का रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर के द्वारा हुआ। साथ ही साथ आप एक और काम करते थे, आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ड्रॉ करते थे उस जगह को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको याद होगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता था, तो इस तरह से हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ भी करते थे। इस लाइंस ऑफ फोर्स की खासियत थी कि लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो वो उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की दिशा भी बता देता था। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष आया कि पॉइंट चार्ज बॉडी है Q, इसके चारों तरफ जो स्पेस बना, इस स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट किए, इस जगह को हम लोग बता रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा, एक वेक्टर के द्वारा। ठीक है, जो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स था। और लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर रहे थे, जिसपे टेंजेंट लेके आप ई की दिशा भी दिखा रहे थे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या एक मात्र तरीका है? तो नहीं, आपके पास एक दूसरा तरीका भी है इस जगह को रिप्रेजेंट करने का। और वो दूसरा तरीका क्या है? तो हम एक स्केलर के द्वारा इसे डिफाइन करें। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि हम हर पॉइंट पे एक स्केलर डिफाइन करें। उस स्केलर का नाम हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। वहाँ हम फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते थे, यहाँ पोटेंशियल डिफाइन करेंगे और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम पोटेंशियल टर्म तो अभी सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे हम अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो जो जो इक्वल पोटेंशियल का पॉइंट होता है, इन सबको ज्वाइन करने से एक सरफेस मिलता है। इसी का नाम हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस देते हैं। इसके बारे में फिर आगे हम लोग सीखेंगे। तो अभी हमें देखना है कि चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो स्पेस बन रहा था, जो दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, एक स्केलर के द्वारा और एक वेक्टर के द्वारा भी। तो स्केलर के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम सीखेंगे, और वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो अब पोटेंशियल के बारे में सीखें। तो पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? तो पहले एक चार्ज बॉडी Q ले लिए, इसके चारों तरफ जो जगह बन रहा है, इस जगह को बना लिए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। ठीक है, अब क्या किए, इस चार्ज बॉडी से बहुत ही दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, एट इन्फिनिटी, एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी लेते हैं Q0। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी, चूंकि आपके पास दो ऑप्शन है,
दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम सारा डिफिनीशन पॉजिटिव चार्ज लेके मानते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी यहाँ लिए Q0। अब धीरे धीरे इसको उठा के इधर की ओर लाना शुरू किए, ठीक है, इसको लाना शुरू किए। तो जब तक आप फील्ड के बाहर तक हैं, आप बाउंड्री पे पहले पहुंचिए, यहां तक आने में आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे यहां तक पहुंच गए, बाउंड्री तक। अब बाउंड्री के भीतर जैसे ही आप इन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अब ये जो चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी रिपल्सन से इसको ढकेलने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये बाहर की ओर आपको फोर्स लगाएगा। तो इधर की ओर जो फोर्स लगाया, इसका नाम हम दिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, Fe से रिप्रेजेंट किए। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? तो रिपल्सन के कारण लगने वाला फोर्स है। तो जैसे ही हम इसके फील्ड में इन करेंगे तो ये हमें ढकेलने लगेगा, रिपेल करने लगेगा, ये आने नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम भीतर इन करें, आप भीतर इन करके किसी पॉइंट तक पहुंचे, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इस फोर्स को ओवरकम करना होगा, इसको अपोज करना होगा। तो आप अपनी तरफ से बाहर से एक फोर्स लगाएंगे और आप इसको ढकेलते हुए ए पॉइंट तक पहुंचेंगे। ओके, तो आप जो फोर्स लगाए तो दैट इज योर एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा लगाया गया फोर्स है। ये बिल्कुल हम उतना ही लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये जितने फोर्स से हमको रिपेल कर रहा होगा, हम काउंटर में उसके रिएक्शन में हम भी उतना ही फोर्स लगाएंगे और लगा के भीतर इन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम फोर्स लगाएंगे और इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, इट मीन्स हम कुछ न कुछ काम करेंगे, वर्क होगा वहां पे। तो अब हम काम निकालेंगे कि हम कितना वर्क किए। तो हम इन्फिनिटी से उठा के आए हैं और मान लीजिए ए पॉइंट तक पहुंचे हैं और यहाँ तक पहुंचने में आपको W वर्क करना पड़ गया, ठीक है, इतना काम आप किए। तो आप Q0 चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में W वर्क कर रहे हैं, तो फिर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क आप करेंगे, वही वर्क उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ वर्क जो आप निकालते हैं ये तो स्केलर है, ठीक है। तो अब आप यहीं पे अंतर समझ सकते हैं कि ए पॉइंट पे हम अगर Q0 चार्ज रखते हैं तो यहाँ जो फोर्स लगता है, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता था वो इंटेंसिटी था, तो वो फोर्स वेक्टर है, और यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क है वो मेरा पोटेंशियल है। तो अब एक ही पॉइंट को हम दो विधि से बता सकते हैं, एक वेक्टर के द्वारा फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा स्केलर के द्वारा जो मेरा पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि Q0 चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। Q0 चार्ज को लाने में W वर्क, तो यूनिट चार्ज को हम लाएंगे तो W बाय Q0 वर्क, इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। आप ए पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया W बाय Q0, ठीक है। W बाय Q0 ये पोटेंशियल हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा और क्लियर करके लिखें तो ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, W और नीचे सब्सक्रिप्ट में लिख रहे हैं इन्फिनिटी टू A। इट मीन्स व्हाट? तो हम इन्फिनिटी से उठा के इसको ए पॉइंट तक ला रहे हैं, ये क्लियर हो गया। और ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्सटर्नल, इट मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी आदमी के द्वारा किया गया काम। क्योंकि वर्क में ये ध्यान रखना रहता है कि कौन वर्क कर रहा है, जो फोर्स लगाता है वही वर्क करता है। तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए एक्सटर्नल लिख दी एंड डिवाइडेड बाय Q0। तो एक्चुअली W बाय Q0 को ही हम लोग और क्लियर करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हुआ। तो आप देखिए आप पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किए, तो हम वर्क निकाल रहे हैं और वर्क में चार्ज से भाग दे रहे हैं, जितना चार्ज आप लेके आ रहे हैं इन दोनों को भाग दे दिए
तो पोटेंशियल आ गया, तो V इज इक्वल टू W/Q0 आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये पोटेंशियल आप समझ गए। अब आप इसको डिफाइन कर लीजिए। तो डिफिनीशन हम ब्रेक कर करके देखेंगे, तोड़ तोड़ के देखिए तो याद तुरंत हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक लाइन में नहीं, ब्रेक कर करके देखिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कौन सा काम हुआ, तो हम मूव कराए हैं। तो इन मूविंग क्या मूव कराए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मूव कराए हैं, तो फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ पे ले गए हैं, तो टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी पॉइंट तक लाए हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यह उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, तो दैट इज W इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए तक आए। इस वर्क में वर्क को किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड डिवाइडेड बाय Q0, चूंकि हमें यूनिट चार्ज को लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म, ये पहला इक्वेशन बन गया और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला इक्वेशन आ गया। हम इसको और भी दूसरे रूपों में देखेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन हो गया। अब हम इसका यूनिट भी निकाल लें और डायमेंशन भी निकालेंगे। तो पहले हम यूनिट निकाल के देखें, तो यूनिट क्या होगा। तो यूनिट निकालने के लिए ऊपर क्या है, तो ऊपर है वर्क। ठीक है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम हम लिखेंगे और इसी का एक नाम देंगे वोल्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू वाट, तो 1 जूल बाय 1 कूलॉम लिखा जा सकता है। तो अब हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो हम कैसे कब कहेंगे 1 वोल्ट। तो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। कब कहलाएगा, तो अगर 1 जूल आपको काम करना पड़े 1 कूलॉम चार्ज को लाने पर उस पॉइंट तक, तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह 10 वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो 10 वोल्ट के लिए यहाँ 10 जूल कर देंगे। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में 1 कूलॉम चार्ज को 10 जूल आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। हम इसके CGS यूनिट को भी देख सकते हैं। तो CGS यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसका नाम है स्टैट वोल्ट, और 1 वोल्ट 1/300 स्टैट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए पोटेंशियल का जो हम फॉर्म लिखे हैं उसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहला फॉर्म तो वही है कि आप ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ये पहला फॉर्म हो गया, डिवाइडेड बाय Q0। ओके, अब इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहला फॉर्म हो गया। ओके, अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो हम वर्क के डिफिनीशन को याद करें। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या है, तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप देखे हैं कि जैसे जैसे आप नज़दीक पहुंचेंगे, एक बार फिर से फिगर बना के देखिए, इस Q चार्ज के चारों तरफ ये फील्ड बन गया, तो आप इधर से आ रहे हैं, जैसे जैसे आप नज़दीक बढ़ेंगे तो इसका रिपल्सन बढ़ता जाएगा, तेज होता जाएगा, तो आपको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको हर पॉइंट पे धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते चलना होगा। मतलब आप जो मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, मीन्स वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स का डिफिनीशन
फार्मूला आपको यूज करना होगा। और वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जब वेरिएबल फोर्स होता है तब कैसे निकालते हैं, तो उस फोर्स को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोटा वर्क निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो बस सेम कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि यहाँ जो हम वर्क निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए, तो एफ एक्सटर्नल और डॉट डीएल, डीएल यहाँ डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है कि हम थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किए। ठीक है, तो हम छोटा सा वर्क निकाल लिए थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में, और इसको हम इंटीग्रेट कर लें इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि आपको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्फिनिटी टू ए आना है। तो ये जो वर्क हो गया इसको हम फोर्स के टर्म में लिख सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी एल हो गया, इन्फिनिटी टू ए इंटीग्रेट करना होगा और डिवाइडेड बाई क्यू जीरो कर लें, तो अब जो पहला इक्वेशन था वो इस फॉर्म में बदल गया। नाउ दिस इज योर सेकेंड फॉर्म फॉर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, अब फिर इसे बदलेंगे। अब एफ एक्सटर्नल जो है और एफ इलेक्ट्रिकल जो है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये भी हम आपको फिगर में बताए हैं कि अब इसके चारों तरफ जो फील्ड बना, आप इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है रिपल्सन से, और ठीक उसके अपोजिट दिशा में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा। तो हम एफ एक्सटर्नल को माइनस एफ ही लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा कितना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए आप याद कीजिए, फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू जीरो इंटू ई होगा। इससे क्रॉस हम गुना कर लें तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू जीरो इंटू ई। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू जीरो ई, ये माइनस साइन हो गया, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया क्यू जीरो ई, मतलब उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है और जो चार्ज आप ला रहे हैं दोनों को गुना कर लीजिए। इंटेंसिटी हो गया यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, अब क्यू जीरो से गुना कर लिए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गई। तो अब हम एफ एक्सटर्नल को माइनस एफ इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं। ओके, तो एफ एक्सटर्नल के जगह पे हम माइनस एफ इलेक्ट्रिकल लिखें या माइनस क्यू जीरो ई लिखें, तो माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी एल। तो ये आपका तीसरा फॉर्म आ गया, एंड डिवाइडेड बाई क्यू जीरो तो पहले से है, और आपका जो लिमिट है वो ऑलरेडी इन्फिनिटी टू ए है। ठीक है, केवल हम एफ एक्सटर्नल को बदल रहे हैं। ओके, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया पोटेंशियल को डिफाइन करने का, माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। अब इस क्यू जीरो ये कांस्टेंट है, इस दोनों को बाहर लेके कट कर लें तो आ गया माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। ओके, ए से इन्फिनिटी से ए तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़े, तो ई डॉट डी एल वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये आपका चौथा फॉर्म हो गया। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, यही सबसे कॉमन फॉर्म है, चौथा जो फॉर्म है जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे किसी खास पॉइंट के पोटेंशियल को निकालने में। या तो इसको यूज करें या हम लोग पहले वाले फॉर्म को यूज करें। 1 and 4 ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्म है। तो अब इसे हम एक नए फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए चौथा फॉर्म क्या आ रहा है, चौथा फॉर्म आ रहा है आपका वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो यहाँ निगेटिव साइन है तो हम कहेंगे इसको निगेटिव, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो एक्चुअली फील्ड इंटेंसिटी को एलोंग ए लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये डीएल क्या है, तो एलोंग ए लाइन ये रास्ता है, अब धीरे धीरे छोटे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इन्फिनिटी से आए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ए पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तो यही आपका डीएल है। तो आप एलोंग ए लाइन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हायर क्लास में हम इसके बारे में समझते हैं, इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे गॉसेस लॉ में ई डॉट डी एस निकालते थे
फ्लक्स निकालने के लिए। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि हम फील्ड इंटेंसिटी को अलोंग ए सरफेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक सतह पे एक सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको टोटल फ्लक्स मिलता था, ठीक है। और यहाँ हम अलोंग ए लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, निगेटिव लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क वाला डिफिनीशन वो थोड़ा सिंपल हो गया, ये थोड़ा हायर लेवल में हम बात करते हैं। जब ऑनर्स एमएससी में आते हैं तब की बात होती है कि द निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा पोटेंशियल का डायमेंशन भी निकाल लें। अब देखिए, पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन किए, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हम वर्क का डायमेंशन लें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml/t-2 इसका डायमेंशन हो गया। और चार्ज का डायमेंशन होता है 80, तो नीचे 80 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो m हो गया, L2 रह गया, t यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, ये 1 ऊपर गया तो t का -3 आ गया, और a ऊपर गया तो a -1 हो गया। ओके, तो ml/t-3 a-1 ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया। अब देखिए, पोटेंशियल दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा निगेटिव पोटेंशियल। तो देखिए, एक्चुअली है क्या कि अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल में निकालेंगे तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप जो चार्ज लेके आ रहे हैं नज़दीक, तो ये रिपल्सन से ढकेल रहा है, तो आपको फोर्स लगा के आना पड़ रहा है। ओके, और अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो आपको यहाँ वर्क करना पड़ रहा है, तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव हो तो आप देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी अट्रैक्शन से ही चला आएगा, खुद स्वतः चला आएगा, तो आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू निगेटिव वर्क। दैट्स वाई यहाँ पे निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ जो हम पोटेंशियल वर्क देखेंगे तो वर्क स्वतः हो रहा है, आपको रोकना पड़ेगा, तो यहाँ वर्क निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम दो तरह के पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज के बगल में निगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप पोटेंशियल समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। ओके, so that's over for today. Thank you.